तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए आज एक मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में, एक लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में, जहां पर देखिए मुझे लगता है पर्सनली कि वेल्थ क्रिएशन के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। उसके पीछे के रैशनल रीज़न हम कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और हम सब दोस्तों इससे भली भांति परिचित हैं इस सेक्टर के बारे में। तो इस सेक्टर की 6 स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है बाइंग करने की। तो टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको यहां पर बाइंग लेवल इनके बताने वाला हूं विद रीजन विद रैशनल कि क्यों आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए। और 6 की 6 कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है और ग्रोथ की बात करें तो यहां पर ग्रोथ एस्पेक्ट इनके बहुत ही यहाँ पर पॉजिटिव नजर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आज का ये वीडियो आपने नहीं देखा है जहां पर हमने एक मेगा आईटी मर्जर की बात की है, जहां पर एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। माइंडट्री के रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पूरे डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो ये सेक्टर कौन सा है? तो ये सेक्टर है दोस्तों आईटी सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर के बारे में हम सभी जानते हैं। देखिए एक लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हमको इस सेक्टर में आती हुई देखने को मिलेगी। और ये सेक्टर अगर हम देखें, मैं यहाँ पर आईटी का जो है इंडेक्स ओपन कर रखा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पिछले अगस्त से मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त से अभी तक ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 1 साल होने वाला है। इस सेक्टर में हमको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। ये सेक्टर एक कंसोलिडेशन में हमको जाता हुआ देखने को मिला है। देखिए हर सेक्टर की दोस्तों एक साइकिल होती है और मतलब ऑल सेक्टर गो थ्रू हाइज एंड लोज। ठीक है, होता क्या है कि जब कभी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी हमको आती हुई देखने को मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, या तो प्राइस करेक्शन हो जाता है या फिर टाइम करेक्शन होता है। तो हमको आईटी सेक्टर में भी टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद से हमने देखा कि इस सेक्टर में जबरदस्त रैली हमको देखने को मिली, जहां पर इंडिविजुअल स्टॉक जो है 10 गुना 12 गुना 13 14 गुना तक हो गए थे। तो हमको हमेशा सेक्युलर अप ट्रेंड में कोई भी सेक्टर जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सेक्टर में एक तेजी के बाद वहां पर या तो टाइम करेक्शन होगा या प्राइस करेक्शन होगा, लेकिन अभी इस सेक्टर में टाइम करेक्शन हो रहा है। तो यहां पर मुझे लगता है जो टॉप कंपनीज है वहां पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। लॉन्ग टर्म में आपको यहां पर जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहां पर पूरा ग्लोब हमको गुजरता हुआ देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर जो है उससे रिलेटेड जो सोल्यूशंस हैं वो यहां पर नेसेसिटी बनती हुई नजर आ रही है और इनफैक्ट इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये सेक्टर आप देखिए दोस्तों, यहां पर जो बिग कंपनीज हैं, जो टियर 1 कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ आप देखेंगे तो 15 to 25% से तो उनकी टॉप लाइन ही ग्रो हो रही है। आप समझिए कि कितनी जबरदस्त डिमांड है। कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूं, बहुत ही जबरदस्त कैश फ्लोज हैं। और यहां पर देखिए कोई रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की चिंता भी हमको करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, अट्रिशन बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के थ्रू ये जो है सेक्टर पूरा गुजर रहा है बिकॉज ऑफ वेज इन्फ्लेशन, अट्रिशन, बिकॉज इसीलिए आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सेक्टर में हमको कंपनीज में जो हाई वैल्यूएशंस हो गए थे, अब यहाँ पर उनमें हमको वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये अट्रिशन की मैं बात करता हूँ तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, फॉर एवर हमको ये देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी कंपनीज में डिप में बाय करना है और पीसफुली आपको यहाँ पर सो जाना है, भूल जाना है। कन्विक्शन यहाँ पर रखिए, पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से वेल्थ जरूर बनती हुई नजर आएगी। तो पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी उसमें यहाँ पर टीसीएस। और यहाँ पर मैं टियर 1 कंपनीज के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन एज कंपेयर टू टियर 2 कंपनीज यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी कंपनीज अब अच्छे करेक्शन पे हमको देखने को मिल रही है। टीसीएस की बात करें, इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है टीसीएस सोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज की बात करूँ तो 12-13% की करेक्शन हो चुकी है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स और करेक्ट नहीं हो सकते। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन जारी रह सकता है और इस मौके में, इस अनसर्टेनिटी के मौके में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आप एक्यूमुलेट कीजिए। एक्यूमुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर पूरा लमसम लगा दे। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 10% और गिर जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ना गिरे, 5% ही गिरे, हो सकता है 15% गिर जाए। लेकिन जब गिरेगा तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी की तरह इनको देखना है। यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, डिमांड पाइपलाइन, डील पाइपलाइन अच्छी है, डिमांड इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, आईटी सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है, टेलविंड्स हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हिम्मत करके धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये स्टॉक अभी 13% की करेक्शन पे है। हो सकता है यहाँ पर नीचे गिरे तो करीब करीब आपको 3350 तक भी आता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि देखिए जो प्रमोटर ग्रुप है वो खुद अपने शेयर्स को बायबैक के थ्रू 4500 में खरीदा। तो आप समझिए कि जब 4500 का प्राइस यहाँ पर बायबैक प्रीमियम पे जो है यहाँ पर प्रमोटर्स खरीद रहे हैं,
तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेट कीजिए निचले स्तरों पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड कंपनी दोस्तों इन्फोसिस। आज देखिए यहाँ पर 8-9% की हमको गिरावट देखने को मिली। 17 to 18% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अच्छे खासे सपोर्ट पे हमको आता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है यहाँ से और नीचे आ जाइए, 1500 से 1550 की रेंज में आ जाए, लेकिन एक्यूमुलेट करना है आपको हर डिप में, और यहाँ से आप एक्यूमुलेट करना इसको चालू कर सकते हैं। कंपनी के पास अगर हम देखें तो ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाइंट प्रोफाइल है, डील पाइपलाइन है। इनकी दोस्तों इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उसका हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। इन्फोसिस एक कंसिस्टेंट, एक ज़बरदस्त यहाँ पर मैनेजमेंट वाला, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर, हर चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर एक और टियर 1 की कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। इसमें भी आप देखिए अच्छे खासे सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है, 20% की करेक्शन। तो हर सपोर्ट पे आपको यहाँ पर उठाना, देखिए सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, और नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, 1030 तक आ सकता है, वहाँ पर और एक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म यहाँ पर हमको स्टोरी देखनी है। शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, तो देखिए आईटी सेक्टर में अभी मोमेंटम नहीं है, ये तो हम मानते हैं, तो मोमेंटम प्लेयर यहाँ पर आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर निवेश जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो सारी कंपनीज हैं ये डार्लिंग है दोस्तों, मार्केट की डार्लिंग कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन की डार्लिंग कंपनीज हैं। वो देर सवेर आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी हैवी बाइंग यहाँ पर हमको होती हुई देखने को मिलेगी। चौथी कंपनी है यहाँ पर विप्रो। अगेन टियर 1 कंपनी है, अच्छे खासे सपोर्ट पे है, 27-28% की करेक्शन पे है, नंबर आने वाले हैं, हो सकता है प्रेशर रहे, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। जैसे टीसीएस इन्फोसिस के नंबर आए, मुझे लगता है यहाँ पर ये डिस्काउंट ऑलरेडी हो रहा है, तो अच्छे खासे सपोर्ट पे है। विप्रो भी बहुत शानदार कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और करेक्ट होता है तो और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और कहाँ तक आ सकता है, अगर गिरता है तो करीब करीब आप मान के चलिए यहाँ पर 470 तक ये स्टॉक आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं 470 तक आएगा, लेकिन आ गया तो अपॉर्चुनिटी ही होगी। थर्ड कंपनी दोस्तों एक और यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ये स्टॉक भी 22% करेक्ट हो चुका है, इसके वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा थे, तो वैल्यूएशन सबकी यहाँ पर एडजस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। ये जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोल्डन चांस मिल रहा है हमको यहाँ पर इन कंपनीज में बाइंग करने का। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पे 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है, तो यहाँ से आप बाइंग करना चालू कर सकते हैं। कल इसके नंबर आने वाले हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डिजिट में ग्रोथ आ गई, 20% भी ग्रोथ आ गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा मौका होगा इसको एक्यूमुलेट करने का। और थोड़ी सी भी मिस रहा नंबर्स में तो ये स्टॉक और करेक्ट होगा, और हर करेक्शन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। और इसके बाद का स्टॉक है दोस्तों अगेन इसी ग्रुप की, एल&टी ग्रुप की एक और कंपनी माइंडट्री। और माइंडट्री के आज नंबर आए, मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं माइंडट्री के। और यहाँ पर मर्जर की बात भी हमने करी है दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर माइंडट्री और एलटीआई की मर्जर की बात चल रही है, तो अगेन ये मर्जर हो जाएगा तो एक और यहाँ पर जबरदस्त सिनर्जी क्रिएट होगी। एलटीआई और माइंडट्री का जो क्लाइंट बेस है वो यहाँ पर और बड़ा बनता हुआ हमको नजर आएगा, ज्योग्राफी यहाँ पर एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी, और नए कस्टमर यहाँ पर ऐड करने की इनके पास कैपेबिलिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, कई सारी सिनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से इस ओवरऑल कंपनी को फायदा होगा। इनके जो सेगमेंट्स हैं वर्टिकल हैं उनमें हमको और ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी है। तो ये 6 कंपनीज है जहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन आ रही है यहाँ पर आपको मौका ढूंढना चाहिए। हो सकता है और करेक्शन हो जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी होगी, बाय ऑन डिप्स कीजिए, लमसम मत लगाइए, एसआईपी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है वहां पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर मैंने 6 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं 7 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ। एक और है एलटीटीएस, इसको आप वेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन 28% की करेक्शन पे ये आ चुका है और ये करेक्ट होता है तो ये और नीचे आ सकता है करीब इस लेवल तक, जो कि है करीब मान के चलिए आप 3900 के आसपास। अगर और करेक्ट होता है, अगर मान लीजिए बेयर केस में मैं बात करूं तो ये स्टॉक 3000 तक भी आ सकता है। अगर 3000 पे आ गया तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों 7 स्टॉक्स जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं धीरे धीरे। टाटा एलेक्सी भी है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा भी है, यहाँ पर हम बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम भी है, एम्फेसिस भी है, ये भी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन इनमें वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। टेक महिंद्रा को छोड़ दीजिए, यहाँ पर टेक महिंद्रा टियर 1 कंपनी, इसके वैल्यूएशन अच्छे हैं। टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इनमें अच्छी खासी करेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये था दोस्तों एनालिसिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।